पथरिया थाना क्षेत्र में बीते दिन गैंगरेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। जिस स्कूल में पीड़िता पढ़ती थी उस स्कूल में लगे 32 कैमरा 2 दर्जन से अधिक शिक्षक और करीब आधा दर्जन सुरक्षा गार्ड की निगरानी रहती थी। फिर भी घटना के दिन कई घंटों पीड़िता स्कूल से गायब रही, जिसे काफी तलाश करने के बाद मिली थी। वहीं आरोपी भी करीब सप्ताह भर से स्कूल से नहीं आ रहे थे। स्कूल प्राचार्य की माने तो इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं असुरक्षित हैं। स्कूल की बाउंड्री वाल भी क्षतिग्रस्त है, आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। स्कूल के पीछे ही जंगल लगा हुआ है। कुल मिलाकर स्कूल में अव्यवस्थाएं काफी हैं, जिस कारण यह घटना हुई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सुकृति सोमवंशी ने बताया कि दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। बता दें कि पथरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। छात्रा के परिजनों का गांव के ही 2 युवकों पर गैंगरेप करने का आरोप है। परिजनों का आरोप यह भी है कि इन आरोपियों ने कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर गैंगरेप का वीडियो बनाया और छात्रा को ब्लैकमेल करते रहे, जिस कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। परिजनों ने इस घटना में करीब 4 आरोपियों के होने का संदेह जताया था। चारों तरफ से खुला है, बाउंड्री वाल है नहीं जी, तो हम लोगों ने हमेशा गार्ड की नजर रहती है जी। तो अब पता नहीं गार्ड की नजर से वो कहाँ से ओझल होगी बच्ची, और वो यहाँ पे दिखी नहीं हम लोग को। पर जब 5 पीरियड की घंटी बजी तो उसका बैग रखा हुआ था कक्षा में, तो तब तफ्तीश की हम लोगों ने बच्ची है का। तो हमारे यहाँ से 2-3 शिक्षक, मैं एक्चुअली था नहीं उस दिन, मैं छुट्टी पर था, मैं दिल्ली गया था एम्स पत्नी को दिखाने। तो जो हमारे प्रभारी थे पटेल सर, उनने टीचर से चर्चा की तो टीचर सक्रिय हुए और तत्काल 10 मिनट के अंदर वो यहाँ वहाँ तलाश में लगे बच्ची को। तो वो मंदिर में ऊपर भागवत चल रही थी, तो उन्हें हो सकता है वहाँ ना चली गई हो किसी के साथ। तो मंदिर पहाड़ी पर पहुंचे उन लोग, तीनों शिक्षक लोग। जब वो वहाँ नहीं मिली तो नीचे उतर रहे थे उन लोग, तो नीचे मोड़ में यहाँ पर वो बच्ची मिली उनको। कुछ उसने एक चर्चा नहीं की। इनने बोला कि बेटा तुम्हारा बैग रखा है कमरे में, पढ़ने आती हूँ, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो, यहाँ क्यों घूम रही थी। तो उसने सॉरी बोला जी सर लोगों से, बोले कि सर आपकी आज के बाद ऐसी मतलब स्थिति निर्मित नहीं होगी। फिर इसके बाद दूसरे दिन वो स्कूल आई है, बाकायदा पढ़ती रही। भीड़ रहती है, 500-600 बच्चे हैं, छोटा हमारा कैंपस है, बाउंड्री है नहीं। दिक्कत तो यह है कि हम असुरक्षित हैं, लगे हुए हैं 32 हमारे यहाँ बाहर चारों कोनों में लगे हुए हैं। उसमें कहीं अभी वो एक्चुअली क्या है कि समझ में नहीं आ रहा क्लियर, क्योंकि बच्चे बहुत हैं जी। अब उस बच्ची को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इसमें से कौन सी बच्ची है। ये नॉर्मल बच्चे थे पढ़ाई में, दोनों 8 के बच्चे थे जी। और अब अंदरूनी बात तो नहीं बता सकते उनके माइंड में क्या था, लेकिन हम लोग विद्यालय में उनका व्यवहार कैसा था? ठीक था, शिक्षकों ने कभी शिकायत नहीं की। ये है कि वो अनियमित रहते थे, आते मतलब स्कूल कम आते थे। और अभी हमने देखा रजिस्टर में, क्लास टीचर रजिस्टर बुलवाया, तो करीब वो 6-7 दिन से लगातार एब्सेंट थी दोनों बच्चे। हम लोग अपनी गलती से नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि कैंपस सुरक्षित होता तो ये घटना बिल्कुल नहीं घट पाती, क्योंकि स्कूल चारों तरफ से तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये बिल्डिंग बन रही है, बाउंड्री वाल अधूरी है, हमारा एंट्रेंस भी गायब हो गया है, एंट्रेंस बाजू से करना पड़ा हमें, और बाजू से पहाड़ लगा हुआ है, जंगली क्षेत्र है, तो असुरक्षा तो है। कहने का मतलब ये है आपका कि अगर स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था बाउंड्री वगैरह होती तो ये घटना नहीं होती। हाँ, तो ये घटना बच सकती थी, इसको रोका जा सकता था, क्योंकि बच्चियों को फिर हम अंदर रखते और केवल एक गेट होता, तो एक गेट से जब जो बच्चे निकलते तो उनको हमारी पूरी निगरानी रहती। थाना पथरिया के बलात्संग और मर्ग के विषय में ये ज्ञात हो कि पुलिस द्वारा कल इसमें एक FIR करके विवेचना प्रारंभ की गई थी, और बालिका जो है उसके परिजन के जितने भी बयान थे, उन बयान में जिन भी 2 आरोपियों के नाम बताए गए थे उनको पुलिस ने कल रात में गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है कि कोई और व्यक्ति इसमें इस अपराध में शामिल है कि नहीं है। फिलहाल अभी अपराध में शामिल होने के संबंध में इन 2 लोग का ही नाम जो है वो प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, जो वीडियोग्राफी करने की बात थी, उसमें भी पुलिस अभी तस्दीक कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई वीडियो पुलिस के सामने नहीं आया है। आरोपियों के मोबाइल जब्त हुए हैं, उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई वीडियो पाया जाता है तो IT एक्ट में जो कंसर्न सेक्शंस हैं वो भी इसमें लगाए जाएंगे।
इसके अलावा एक पॉइंट और भी अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि जो दोनों आरोपी हैं उनकी जो उम्र है वो भी 18 से कम है, वो नाबालिग हैं। उनके आधार कार्ड अभी हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन जेजे एक्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोग इनके बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो इनकी स्कूल की दाखिला पंजी है उसके आधार पर ये तस्दीक करेंगे कि ये लड़के नाबालिग हैं या बालिग हैं। उसके बाद ही इस विषय में कुछ बताया जा सकता है।